15 अप्रैल और 16 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 15 अप्रैल है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर सुबह ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देखिए मीन राशि में पहले से ही 4 ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ चतुर्ग्रह योग बनेगा। शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा ये ग्रह यहाँ मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा जो योग बनेगा वो ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा और रवि नाम का योग भी बनेगा। वहीं 16 अप्रैल ये चतुर्दशी तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की। चंद्रमा मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इंद्र नाम का योग बनाएंगे और सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग भी बनाएंगे। अब इन योगों में ये 2 दिन किस तरह से आपके लिए निर्मित होंगे, क्या चीजें आपको लाभ देने वाली रहेंगी और क्या चीजें आपको सावधानी पूर्वक करनी है, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो देखिए दोनों दिन की मैं बात एक साथ ही बात करूंगी क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपकी राशि के स्वामी मीन राशि में बैठे हैं, आपके छठे घर के स्वामी मीन राशि में यानी आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं। अब धन के भाव में छठे भाव के स्वामी का जाना, हेल्थ का तो थोड़ा सा मैं कहूंगी थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर बाकी चीजों को हम देखें तो देखिए ये जो गोचर है ना चंद्रमा का, ये आपके लिए प्रगति देने वाला गोचर है। 4 ग्रह एक साथ होना, छठे घर के स्वामी का धन भाव में जाना, धन भाव में यानी कि मेहनत करनी है, जो कार्य कर रहे हैं उससे धन कमाएंगे, उससे पैसा मिलेगा। जो पीछे आपने काम किए हुए हैं पिछले काम से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा ही नहीं, देखिए हेल्थ का मैंने कहा कि ठीक रखना है, लेकिन एक ऐसी चीजें रहेंगी कि एनर्जेटिक फील करेंगे आप खुद को, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। बीच बीच में थोड़ा मूड स्विंग जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी और अपनी पॉजिटिविटी जब आप दिखाते हैं तो वो कई लोगों को प्रेरित भी कर देती है। होते हैं ना कई लोग, अगर आप देखें ना तो कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी के ना एकदम बड़े एक तरह से फैन होते हैं। वो कहते हैं कि वो जो इंसान है क्या काबिलियत है उसकी, या फिर वो किस तरह की राय देता है, या क्या काम करता है वो। तो ऐसे आप भी प्रेरणा के ऐसे लोगों के लिए सोर्स हो सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से मदद की उम्मीद भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको किसी कार्य के लिए उनकी मदद की आवश्यकता है तो बिना हिचक के आप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि समय आने पर आप भी उनकी मदद करेंगे। बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस के मामले में महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। कई बार जिन चीज़ों को हम बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, जिन चीज़ों को हम इतना ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं, असल में वो उतनी मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि ये हमारे माइंड की रचना है। हम जो सोचते हैं ना, कई बार जो बहुत ज़्यादा हम सोच लेते हैं तो हम इतनी अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ा देते हैं कि उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो ये जरूर याद रखें कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके विषय में आपने प्रयत्न किया था वो चीजें होंगी, और जब आपने प्रयत्न किया है तो उस प्रयत्न का फल आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं आप उसको कर पाएंगे। निराश नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है। छठा भाव जो होता है वो रोग रिपु ऋण का है, धन भाव में है, ये परिवार का भाव भी है। तो ऐसा तो हो सकता है कि परिवार में लोगों के बीच में जो आपका कुटुंब हो गया, परिवार के सदस्य हो गए, उनमें कुछ भावुकता रहे, कुछ बातों को लेकर रहे, कुछ बातें ऐसी उनकी तरफ से आपकी तरफ से हो जाए तो थोड़ी बहुत खटपट की स्थिति बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस कार्य का जो आप जिन कामों से आप जुड़े हैं, जो आपका करियर है, उनसे आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। देखिए एक चीज हमेशा और भी याद रखें कि कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत कभी तो चमकेगी। खाली किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना है। जब तक आपकी खुद की मेहनत वहां नहीं लगेगी तब तक किस्मत भी कुछ नहीं करेगी। आपकी जब खुद की मेहनत वहां लगेगी किस्मत भी तभी काम करेगी। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने से कुछ होगा। वक्त है जब आप अपने कामों पर अपना पूरा फोकस बनाएंगे और आप प्रयास जो कर रहे हैं उनके द्वारा आपको रिजल्ट भी प्राप्त हो पाएंगे।
आपको अपने किसी भाई या बहन की मदद से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना रहेगा। मेहमानों के साथ बर्ताव अच्छा रखना है, खराब बर्ताव बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है, आपके संबंधों में भी दूरी लेकर आ सकता है। इसीलिए ऐसे कोई भी दिक्कतें हैं तो उनको ठीक कर लीजिए। आज आप अपनी किसी वादे को पूरा हो सकता है ना कर पाएं। आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया हो और आप उसको पूरा ना कर पाएं, जिसकी वजह से मन में खटास रहेगी। तो उस खटास को भी देखें कि आप उसको कैसे कर सकते हैं ठीक। जीवन साथी को आप सरप्राइज दे सकते हैं। हो सकता है आप अपने सारे कामों को छोड़कर उनके साथ वक्त बिताना पसंद करें। देखिए, वक्त बिताना सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं वक्त बिता रहे हैं। वक्त बिताना वो है कि जब आप एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, जब आप बाहर निकलें, जब आप कुछ ऐसा क्वालिटी वक्त बिताएं, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ी ऐसी चीज़ें आप करें। जितना आपके पास वक्त है उसमें थोड़ा सा ऐसा चीज़ें ज़रूर करें। तो ये क्या होगा, आपका जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा रोमानी बनेगा, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको तब समझ में भी आती हैं। धन संपत्ति के मामले में दोनों ही दिन अच्छे बने हुए हैं, बड़े उत्तम दिन है। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं इन 2 दिनों को, तो अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो कुछ नई चीज़ें सामने रहेंगी, नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ नया निवेश करने के बारे में भी सोचेंगे। देखिए, जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है ना, तो वो हमारी एक शक्ति होती है, हमारी पावर होती है कि हमारे पास वो पावर है कि हमने इतना ऑब्जर्व किया हुआ है, हमारे पास इतना अनुभव है कि हम वहाँ पर अगर काम करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इसी पावर के साथ आपको अपने क्षेत्र में काम करना है, अपनी स्थितियों को देख कर काम करना है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए काफ़ी उपयुक्त बना हुआ है। उस निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ठीक है, अच्छा समय बना हुआ है, लेकिन साथ ही जो हायर एजुकेशन से जुड़े लोग हैं ना, उनके लिए मैं कहूँगी कुछ नया करने का है, कुछ नए करने की तरफ चलें, कहीं हाथ पैर मारना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए आपको सिर्फ बैठकर सोचकर ही नहीं सारी चीज़ों को मजबूत करना है, फिजिकली आपको काम करना है, मैदान में आपको उतरना है। ग्राउंड पर जब आप उतरेंगे, जब काम करेंगे, तब उसका फायदा असल रूप में आपको दिखाई देगा। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है आपको। बाकी संतान के मामले में ठीक है, अच्छा है, संतान की तरफ से अच्छा वक्त भी रहेगा, संतान की सेहत भी अच्छी रहेगी। पर जब कुटुंब के साथ, परिवार के साथ बैठेंगे तो अपनी बातों को जरा तोल मोल कर बोलें, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है ना, ये मुख का भाव है, ये वाणी का भाव है, जहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना है। तो कटु वाणी किसी को पसंद नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी के कटु वचन नहीं पसंद, तो ये सामने वाले पर भी आप लागू कीजिए कि उसको भी पसंद नहीं होगा। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखकर चलिए। वैसे दिन अच्छे हैं, अच्छा आपको रिजल्ट भी देने वाले हैं और अपनी मेहनत के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।